हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने वोकैबुलरी की पार्ट 1 की, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब्स। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको वोकैबुलरी के बारे में बता देता है कि वोकैबुलरी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर अपने वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये मैं जो वर्ब है उसकी सीरीज चला रहा हूँ, 500 वर्ब की सीरीज। इसमें हम डेली 1 से लेके 20 तक की वोकैब यानी कि वर्ब याद किया कर रहे हैं, ठीक है। अब याद कैसे क्या करेंगे इसमें, देखो, वर्ड के मीनिंग से, ठीक, वर्ड के मीनिंग से, सेंटेंस से और फोटोज की मदद से हम सारी की सारी अपनी वर्ब ऐसे याद कर लेंगे। तो आप आइए शुरू करते हैं अपनी वर्ब्स को। पहला वर्ड है टू वर्क, यानी कि काम करना। देखो, हर वर्ब में आपको टू लगा मिलेगा। इसका क्या रीज़न है वो भी मैंने अपनी वो बेसिक वोकैब वाली वीडियो में बता रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर चेक कर लेना। तो देखो, काम करना, इसका मतलब होता है काम करना, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है वर्क, यानी कि काम करना। तो देखो, एग्जाम्पल समझते हैं। आई वर्क 10 आवर्स अ डे टू बिकम रिच, यानी कि मैं अमीर बनने के लिए 10 घंटे काम करता हूँ। तो ये मेरी क्या होगी, वर्ब होगी, क्रिया होगी। अब देखो भाई, अमीर बनना है तो 10 क्या 20-20 घंटे भी काम करना पड़ेगा। आज के टाइम में क्या भैया, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अदरवाइज सब बेकार है। ध्यान रखना, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, पैसों का ट्रेंड है, ध्यान रखना इस बात का। इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि जो पास्ट फॉर्म होती है वर्क, क्या होती है, वर्क, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बात मुझे पास्ट के बारे में बतानी हो कि ही वर्क ऑल नाइट एंड देन स्लेप इन द मीटिंग, उसने पूरी रात काम किया और फिर मीटिंग में सो गया, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म होती है वर्कड, ठीक है। देखो, फर्स्ट फॉर्म वर्क, सेकंड फॉर्म वर्कड और थर्ड फॉर्म भी वर्क। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। दे हैव वर्कड टुगेदर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल हमारे हैज़, ये हैज़ हैव इनके साथ लगते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 10 साल तक काम किया, यानी कि उन्होंने 10 साल तक साथ में काम किया, यानी कि एक साथ काम किया। देखो, ये आप देख सकते हो, इस पिक्चर की मदद से देख सकते हो। देखो, ये वर्क कर रहे हैं, भाई अमीर बनना है, ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब भैया इन अमीर बनना 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। अगर 15-15 20-20 घंटे काम भी करना पड़े ना तो करो, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की, यानी कि नेक्स्ट वर्ब की। ये क्या है, टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि पढ़ाई करना। स्टडी का मतलब करना, पढ़ाई करना, बहुत ज़रूरी है भाई साहब, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तुमने को लाइन सुनी होगी कि जो सर किताबों में झुके होते हैं, जो सर किताबों में झुके होते हैं वो किसी के सामने नहीं झुका करते, ऐसे कुछ थी, मतलब देख लेना। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्टडी, और इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। देखो, आई स्टडी ओनली वैन द एग्जाम इज टूमोरो, मैं तभी पढ़ता हूँ जब कल परीक्षा होती है। अब देखो भाई साहब को, ये बहुत ही बेकार हैबिट है। अगर कल तुम्हारी परीक्षा है, आज तुम पढ़ रहे हो, इसे देख लो, पढ़ने बैठ गया, अब सोच रहा है यार क्या पढ़ूँ, नहीं, मतलब मुंह में पेंसिल दे ली, अब सोच रहा क्या पढ़ूँ, अब समझ में नहीं आ रहा। इतना सारा सिलेबस है, तुम एक दिन में कैसे पढ़ लोगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि डे बाय डे का अपना पढ़ते हुए चला करो, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड, यानी कि पास्ट फॉर्म होती है। द स्टडीड सो हार्ड डैट सी फॉरगेट हर ओन नेम, उसने इतनी कड़ी पढ़ाई की कि वह अपना नाम भी भूल गया। भाई साहब, यानी कि दिन रात लगा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कर रहा हूँ, बस पढ़ाई 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 आ जाएगी। देखो, थर्ड फॉर्म पे क्या है इसकी, स्टडीड, यानी कि वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर 5 मिनट्स, हमने इस पाठ को 5 बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, ठीक है, 5 टाइम्स। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। तो देखो, ये क्या है, टू ईट, खाना। टू ईट का मतलब क्या होता है, खाना, यानी कि इसकी बेस फॉर्म होगी ईट, क्या होगी, ईट। मंकीज ईट बनानास विद ग्रेट स्टाइल, बंदर बड़े स्टाइल से केले खाते हैं। भाई साहब देखो, इसे देख लो, इधर केला है, ये छिक्कल पे लपेटा पड़ा, ठीक है। तो इनका स्टाइल अलग होता है। आगे देखो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, यानी कि पास्ट फॉर्म, ईट एट। समवन एट माई पिज़्ज़ा वाइल आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स, जब मैं हाथ धो रहा था तब किसी ने मेरा पिज़्ज़ा खा लिया। बेचारा हाथ धोने गया है तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ही गायब कर दिया, ठीक है। हैव यू एवर
टेकन अ चॉकलेट समोसा। देखो थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है? ईटन। हैव यू एवर ईटन अ चॉकलेट समोसा? क्या आपने कभी चॉकलेट समोसा खाया है? भाई इन मार्केट वालों ने ना, और खासकर इन ब्लॉगर्स ने, फूड का मतलब फूड को ऐसा बना दिया है कि अब उसे खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बताओ, चॉकलेट समोसा, अब चॉकलेट समोसा बना दिया। कुछ भी मिला रहे, मैगी के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिला रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चल रहा, कुछ भी वायरल होना है बस हमें तो, कुछ भी करा रहे। चलते अपने नेक्स्ट वीडियो उस पर, सॉरी, वर्ड पर। तो अगली जो वर्ब है हमारी वो है, नेक्स्ट वर्ब है हमारी गावल अप, यानी कि टू गावल अप, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना, ठीक है। तो इसकी बेस फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी? गावल अप। डोंट गावल अप योर फूड लाइक अ मॉन्स्टर, यानी राक्षस की तरह अपना खाना मत गटक जाओ। अब तुमने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा भाई साहब, अब एक थाली में भी इतना सारा लेके बैठ जाएंगे, अब भाई साहब हाथों से लगे पड़े हैं, इतने मुंह मतलब कि मुंह में जगह नहीं है, लेकिन खाए जा रहे खाए जा रहे। अब पता, भाई साहब लोग देख रहे हैं उन्हें, मिलियन से व्यूज जाते हैं उनके, पता नहीं कहाँ जाएगा अपना देश, समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। और जो इतनी मेहनत से बेचारा बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कोई देखता भी नहीं है। नहीं, पढ़ाई का स्तर इतना गिरा दिया है ना अपने देश में, पता नहीं अब इसका भविष्य क्या ही रहेगा। तुम्हारे हाथ में अभी भी देख लो, तुम्हारे और हमारे हाथ में ही है, अगर इसे सुधारना है तो थोड़ा बहुत। अब इसे देख लो भाई साहब को, मोटे भाई को, कैसा खा रहा है, मतलब कि मुंह में इतनी इसके जगह नहीं है, जितने इसने बाइट बना ली अपनी, अब खा जाएंगे। आगे देखो, गबल्ड अप, यानी कि ही गबल्ड अप द होल केक इन 10 सेकेंड्स, उसने 10 सेकेंड में पूरा केक चट कर दिया, है ना। और ये अगर आप खाएंगे इसे 10 मिनट में, या आप खाएंगे इस पूरे पिज्जे को 10 मिनट में, तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपये, ऐसे ऐसे डाल देंगे और लोग देख रहे हैं। आगे देखो ये वाला, गबल्ड अप यानी पास्ट पार्टिसिपल, द डॉग हैज़ गबल्ड अप ऑल द बिस्किट्स, कुत्ते ने सारे बिस्किट चट कर दिए, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला वर्ब समझ में आ गया होगा, और ट्रेंड में चल रही है आजकल ये वाली वर्ब, याद आएगी तुम्हें इस वर्ब की, ठीक है। आगे देखो, तो अगली वर्ब है हमारी टू स्पीक। टू स्पीक यानी कि बोलना, इसकी बेस फॉर्म होगी स्पीक। क्या होगी? स्पीक। प्लीज स्पीक स्लोली, आई एम नॉट अ कंप्यूटर, कृपया धीरे बोले, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। इसे देख लो मैडम को, मैं तो कंप्यूटर से बात करेगी कोई, अरे आराम से बोल लो, आराम से। देखो गुस्से में बोल ली इस टाइम, ठीक है, आराम से मैडम, आराम से। आगे देखो, स्पोक, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्पोक। सी स्पोक द ट्रूथ फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, उसने आज पहली बार सच बोला, उसने आज पहली बार सच बोला। तो अगला देखो, अगली है इसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन। आई हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस इशू, मैंने इस मुद्दे पर प्रिंसिपल से बात कर ली है, ठीक है भाई। हो गया भाई स्कूल में कोई मुद्दा, भाई इस पर से हटा दो भाई, सुंदरता बिगड़ रही है इसकी, ठीक। कोई भी यानी कि उस मुद्दे पर हमने क्या करा, ठीक है, प्रिंसिपल से बात कर ली है। तो चलते अपनी अगली वर्ब है हमारी टू टेल। टू टेल यानी बताना, बेस फॉर्म इसकी टेल। देखो एग्जाम्पल समझते हैं, टेल मी अ जोक दैट मेक्स मी फॉरगेट माई एग्जाम, मुझे ऐसा जोक सुनाओ कि मैं अपनी परीक्षा ही भूल जाऊँ, ठीक है। तो भैया अब ये कह रही है टेल मी जोक, जोक सुनाओ। अब भाई साहब इसे देख के जोक ही भूल गया, ये से देख के जोक ही भूल गया। भाई भूलने लायक चीज़ है ही, देख के कोई भी भूल जाएगा। देखो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? टोल्ड। क्या है? टोल्ड। आई टोल्ड हिम नॉट टू टच द वायर बट ही डिड, मैंने उसे तार छूने को कहा था पर उसने छू लिया, पर उसने छू लिया, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? टोल्ड। यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दिस स्टोरी 10 टाइम्स, तुम मुझे यह कहानी पहले ही 10 बार सुना चुके हो। होती है ना, बहुत से को आदत होती है कि एक ही बात को बार बार बताएगा, ठीक है, कितनी बार, तो कह रहा भाई ये तुम मुझे पहले ही 10 बार सुना चुके हो, बस कर भाई बस कर, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। तो अगली जो वर्ब है वो हमारी टू टॉक। देखो ब्रैकेट में मैंने लगा रखा है यहाँ पर टू, भैया जब टॉक की बात आएगी तो उसके साथ टू प्रिपोजिशन हमारी लगती है, ये बात ध्यान रखना, यानी बात करना, बात करना, टॉक। डोंट टॉक टू मी वाइल आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा, जब मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ तो मुझसे बात मत करो। अच्छा यहाँ लड़की लग गई, कोई बात नहीं। देखो
अब देखो इसका रिएक्शन देखो फेस का, भाई साहब फेस का रिएक्शन देखो इसका। ओए ये क्या कर दिया भाई, फेस सुंदरता मत बिगाड़ इसकी। हाँ अब ठीक है, इसका फेस कर। अब ये पिज़्ज़ा खा रही है, डोंट टॉक मी, मुझसे बात नहीं करो, अभी मैं पिज़्ज़ा खाने में बिजी हूँ। ठीक है, आगे देखो टॉक, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या किसी टॉक। वी टॉक्ड अबाउट द मून एंड स्टार्स ऑल नाइट, हमने पूरी रात चांद सितारों के बारे में बात की। बैठ के अपने मौसम बेहतरीन है, आसमान में देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म देखो टॉक्ड। टॉक्ड का मतलब इसकी भी थर्ड फॉर्म टॉक्ड होगी, ये होती है कि सी हैज़ टॉक्ड टू द मैनेजर अबाउट द रिफंड, यानी उसने रिफंड के लिए मैनेजर से बात कर ली है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब। तो नेक्स्ट वर्ब हमारी टू आस्क, यानी कि पूछना। पूछना इसका मतलब, इसकी बेस फॉर्म क्या होगी आस्क। आस्क योर हार्ट व्हाट इट रियली वांट्स, अपने दिल से पूछो कि उसे असल में क्या चाहिए, उसे असल में क्या। देखो जब भी तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी है, हर हर किसी की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो ना तो कुछ सोचता ना समझ पाता, उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे दिल से एक आवाज़ निकलती है, ठीक है ना, कि ये सही है गलत है, बस वहीं पर अमल कर लेना। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपनी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं बहुत रेयर, मतलब कि बहुत ही रेयर हो गई कि मैं किसी से डिस्कशन कर लूँ। अदरवाइज़ मैं अपने मन की ज़्यादा सुनता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने अपने बारे में तो बात करनी चाहिए, बट मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि चीज़ें ना, मुझे वो वाली फील नहीं आ पाती कि हाँ ये इसे बताने से कि मेरी चीज़ सोल्यूशन हो जाएगी नहीं होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात का हमेशा, तुम्हारे अंदर एक वाकई में एक कहते हैं ना भाई, देखो फेथ मैं तो मानता हूँ, आप कोई मानता हो नहीं मानता, तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है, ठीक है। तो जो सही आवाज़ होगी उसे पहचान के अपने उस पर अमल कर लेना, ठीक है। तो ये करा एज योर हार्ट वाट इट रियल वॉन्ट्स, अपने दिल से पूछो कि उसे असल में क्या चाहिए। वाकई में समय पता होता है, सही भी पता होता है और गलत भी पता होता है, ठीक है ना। उस पर अप्लाई करना हमारे हाथ में होता है। चलो तो अगला देखो, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है आस्क्ड। आई आस्क्ड फॉर अ डिस्काउंट बट द शॉपकीपर गेव मी अ लुक, मैंने डिस्काउंट मांगा लेकिन दुकानदार ने मुझे घूर कर देखा। इसे देख रहा हूँ, डिस्काउंट मांग रही है इससे, बे भैया इतनी महंगाई वाली तुमसे डिस्काउंट मांग रहा, ठीक है। तो देखो कैसे घूर कर देख रहा है इसे, ठीक है। आगे देखो थर्ड फॉर्म भी क्या है इसकी, आस्क्ड। क्या है आस्क्ड, नो बडी हैज़ एवर आस्क्ड मी फॉर माई ऑटोग्राफ, मुझे आज तक किसी ने ऑटोग्राफ नहीं मांगा, मुझसे आज तक किसी ने ऑटोग्राफ नहीं मांगा, ठीक है। होते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटी भाई, होते हैं ना भाई, अब दो चार गिना चुने ही हैं जिन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, बाकी तो बेचारे इतनी मेहनत करते कोई पूछता भी नहीं उन्हें। चलते अपने नेक्स्ट वर्ब पे। हमारी नेक्स्ट वर्ब है टू राइट, यानी कि लिखना। टू राइट मतलब लिखना, इसकी बेस फॉर्म होगी राइट। क्या होगी राइट। तो देखो राइट योर गोल्स ऑन अ पेपर नोट ऑन वाटर, अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखो, पानी पर नहीं। देखो अगर वाकई में तुम्हें जीवन में कुछ भी चीज़ अपने हासिल कर ली है, अपनी एक प्रायोरिटी बनाओ सबसे पहले तो, कि भाई मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे सबसे पहले अपने दिन में उठ के ये काम करने हैं, बाकी उसके बाद कोई काम होंगे। प्लस हमेशा सोने से पहले अपने अगले डे के गोल लिख लो। अगर तुम्हारी क्लियरिटी नहीं है जीवन में, अगर जीवन में क्लियरिटी नहीं है तो वाकई में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सच बता रहा हूँ इस बात का, मैं बहुत सारे इंसानों को देखता हूँ, ऐसे बात करता हूँ, ठीक है। और कुछ साल पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं तुम्हें बताऊँ, बस जैसे भेड़ चाल में चलते हैं ना, वह मैं भी चल रहा था, ये कह रहा है इसे नहीं, ये कह रहा है वो तू भी कर ले, वो ये कह रहा कर ले, मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या करना। लेकिन जब से माइंड में क्लियरिटी आई ना, माइंड भी एकदम काम के लिए एक्टिव रहता है और हमें पता है क्या करना है, ठीक है। तो क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपने गोल बनाओ, ठीक है, और उन पर अमल करो, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, इसकी सेकंड वर्ब पे। तो है रोट। क्या है रोट, ही रोट अ 5 पेज लेटर जस्ट टू से सॉरी, उसने सिर्फ सॉरी कहने के लिए 5 पेज पत्र लिख दिए। भाई साहब पहले के ज़माने में पत्र चलते थे, आज के ज़माने में चैट चलती हैं। बेबी मान की बुरा, और बाबू ने सॉरी 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 करके पता ना कितनी सारी लेटर लिख दिए, ठीक है। चलो
ज़्यादा सॉरी भी नुकसानदायक हो जाती है। आगे देखो, थर्ड फॉर्म है रिटर्न। क्या है रिटर्न? दिस बुक इज़ रिटन इन अ वेरी सिंपल वे। यह किताब बहुत ही सरल तरीके में लिखी गई है। ठीक है। अगर भविष्य में भगवान का साथ रहा ना और मेहनत से, तो तुम्हें इंग्लिश की एक ऐसी बुक मिल जाएगी जिससे आसान बुक मार्केट में ना तो है, और होने का तो देखो मैं नहीं पा सकता, मैं कोई अकेला धुरंधर नहीं हूँ इस संसार में, लेकिन अभी तक तो नहीं है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मिलेगी ज़रूर वो तुम्हें। कोई मतलब कि बस जिसे पढ़ना भी आता होगा ना, बस कि यहाँ पे रीड करना आ गया, बस वो उस किताब से पढ़ कर सीख जाएगा। तो देखो, अगली वर्ब है मेरी टू डिक्टेट। टू डिक्टेट यानी बोलकर लिखवाना। जैसे तुम्हारे क्लास में टीचर्स तुम्हें बोल बोल कर लिखवाते हैं ना, तो यानी क्या करते हैं वो डिक्टेट करते हैं। तो इसकी बेस फॉर्म है डिक्टेट। ठीक है। टीचर्स ऑफन डिक्टेट, देखो इसे बोलते हैं ऑफन डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, यानी शिक्षक अक्सर क्लास में नोट्स बोलकर लिखवाते हैं, बोलकर लिखवाते हैं। देखो ये टीचर है, अब बच्चों का क्या है, नोट्स बोलकर लिखवा रही है। ठीक है। तो देखो सेकंड क्या है, डिक्टेटेड। डिक्टेटेड द बॉस डिक्टेटेड द ईमेल वाइल ड्रिंकिंग टी। बॉस ने चाय पीते हुए ईमेल बोलकर लिखवा दी। भाई साहब चाय की चुस्की मार रही है और बोलते बोलते ईमेल भी लिखवा दी उसने। ठीक है। डिक्टेटेड थर्ड फॉर्म भी क्या, डिक्टेटेड, यानी कि आई हैव डिक्टेटेड ऑल द पॉइंट्स टू माई असिस्टेंट। मैंने अपने सहायक को सारे पॉइंट्स बोलकर लिखवा दिए कि भाई ये तुझे काम करने हैं। ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स लिखवा दिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ब की, टू बी। इसका मतलब होना या बनना, होना या बनना। बी, इसकी बेस फॉर्म बी है। ठीक है। बी अ हीरो इन योर ओन स्टोरी। अपनी कहानी के हीरो खुद बनो। अपनी कहानी के हीरो खुद बनो। देखो जो करो खुद के दम पे करो, चाहे थोड़ा करो। कहते हैं ना, ये है, बी अ हीरो इन योर ओन स्टोरी। जो तुम्हारी कहानी तुम लिखोगे ना, उसके स्टोरी के उसकी उस स्टोरी के जो हीरो हो गए वो सिर्फ तुम ही होने चाहिए। ठीक है। चलो सेकंड वर्ब क्या है इसकी, वॉज या वर। वॉज या वर। आई वॉज वेरी थिन व्हेन आई वॉज अ किड। जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत दुबला था, बहुत ही दुबला पतला सा था। ठीक है। भाई मैं तो बहुत मोटा था, अब तो फिर भी ठीक है। थर्ड फॉर्म है इसकी बीन। क्या है, बीन। आई हैव बीन टू मुंबई 3 टाइम्स। मैं 3 बार मुंबई जा चुका हूँ। कितनी बार जा चुका हूँ, 3 बार मुंबई जा चुका हूँ। तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब को, टू रीड यानी कि पढ़ना। ठीक है। तो इसकी बेस फॉर्म क्या, रीड। देखो इसमें मैंने नोट पॉइंट में रखा, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। देखो इसमें स्पेलिंग तो देखो सेम रहेगी, लेकिन इसकी अगर हम पास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं या पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो क्या हो जाएगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगी। देखो आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है। मैं रोज़ सुबह अखबार पढ़ता हूँ। मैं रोज़ सुबह अखबार पढ़ता हूँ। देखो जैसे ये पढ़ रही है मैडम। ठीक है। आगे देखो सेकंड फॉर्म, देखो स्पेलिंग इसकी ठीक है अभी भी, लेकिन ये पढ़ी क्या जाएगी, रेड। क्या पढ़ी जाएगी, रेड। क्या पढ़ी जाएगी, रेड। यस्टरडे आई रेड एन अमेजिंग स्टोरी अबाउट गोस्ट। कल मैंने भूतों के बारे में एक कमाल की कहानी पढ़ी। ठीक है। थर्ड फॉर्म भी क्या पढ़ी जाएगी इसकी, रेड। हैव यू रेड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। क्या आपने निर्देशों को ठीक से पढ़ लिया है। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। तो देखो नेक्स्ट वर्ब है टू लर्न यानी कि सीखना। टू लर्न यानी कि सीखना। बेस फॉर्म क्या होगी इसकी, लर्न। यू शुड लर्न टू से नो समटाइम्स। आपको कभी कभी ना कहना सीखना चाहिए। देखो लर्न टू से बहुत ज़रूरी है, जीवन में ये कहना बहुत ज़रूरी है। भाई मैं नहीं कह पाता और उसका नुकसान मैं हमेशा भरता हूँ, लेकिन वाकई में कभी कभी नो कहना भी बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम किसी के लिए कितना भी करते रही हो, जब तक करते हो जब तक ही हो। ठीक है। जब तक मैं दूसरों के अपने से पहले उन्हें रख देता था, मतलब कि अपने काम छोड़ छाड़ के उनके पैसे लग जाता था, भाई मैं मेरे से बढ़िया इंसान नहीं था भाई कोई भी। ठीक है। लेकिन जब से मैं अपनी लाइफ में बिजी हुआ हूँ, अपने करियर बनाने में बिजी हुआ हूँ, तो भाई नो तो कहना पड़ेगा ही, भाई खुद को टाइम देना पड़ता है। तब से मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं है। तो प्रेमानंद महाराज जी भी सही कहते हैं, ये दुनिया मतलबी है, जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक अच्छे हो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछने का। ठीक है। तो इसलिए
सब पहली प्रायोरिटी अब खुद को रखो, ठीक है, देन सेकंड उन्हें। आगे देखो, तो इसलिए नो कहना सीखो, जीवन में बहुत ज़रूरी है। किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछ लेना, नो कहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड फॉर्म है इसकी लर्न, ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है, ही लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग मूवीज़, उसने फिल्में देखकर इंग्लिश सीखी, ठीक है। बहुत सारे होते हैं कि इंग्लिश मूवी देख देख के क्या इंग्लिश सीख लेते हैं। लर्न, आई हैव लर्न माई लेसन आफ्टर दैट एक्सीडेंट, ठीक है, उस हादसे के बाद मैंने सबक सीख लिया, ठीक है। एक हादसा हुआ होगा उसके जीवन में, होता है ना सबके जीवन में एक हादसा, सबके में होता है कुछ ना कुछ, वो कोई भी हादसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट वर्ब पर। इसका मतलब होता है टू टीच, यानी कि सिखाना या पढ़ाना। बेस फॉर्म क्या होगी? टीच। बेस फॉर्म क्या होगी? टीच। कैन यू टीच मी हाउ टू डांस? अरे यार, वेट 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 वेट, देखो यहाँ पे ना, ये जो पीछे वाली इमेज देख रहे हो ना, ये डांस वाली इमेज थी, और ये पता नहीं कैसे हो गया पीटने में, चलो अब छोड़ो इसे, ठीक है। यानी कि कैन यू टीच मी हाउ टू डांस, क्या आप मुझे डांस करना सिखा सकते हैं? तो यानी कि सिखाना, टीच में तो क्या है? सिखाना। सेकंड फॉर्म होती है टोट। माई फादर टोट मी हाउ टू राइड अ बाइक, मेरे पिता ने मुझे बाइक चलाना सिखाया, ठीक है। तो ऐसे क्या गई सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी टोट होती है। इंग्लिश इज टोट इन ऑलमोस्ट एवरी स्कूल, इंग्लिश लगभग हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ब पर। तो ये है हमारी टू वेट, देखो ब्रैकेट में लिखा फोर। भाई इंतजार तुम किसी के लिए तो करोगे, ठीक है, तो हमेशा इसके साथ क्या आती है? फोर प्रीपोजिशन आती है। टू वेट फोर, इसकी जो बेस फॉर्म होगी वेट, ठीक है। देखो, प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स, आई एम गेटिंग रेडी, कृपया 5 मिनट इंतजार करें, मैं तैयार हो रही हूँ। भाई साहब, ये जो बीवियाँ होती हैं, कह देंगी 5 मिनट पर पूरा घंटा खा जाएंगी तैयार होने में, ठीक है। तो अगर ये कहो ना तुमसे 5 मिनट, तो कह दो भाई चलो भाई 1 घंटा आराम करते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म है वेटिड, क्या होता है? वेटिड। आई वेटिड फॉर द बस फॉर एन आवर इन द रेन, मैंने बारिश में 1 घंटे तक का इंतज़ार किया, ठीक है। मैंने बारिश में 1 घंटे तक बस का इंतज़ार किया। किसका इंतज़ार किया? बस का इंतज़ार किया। ये खड़ी देखो बेचारी बस के इंतज़ार में। अरे मैडम आप तो हाथ दे दो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसा करके कोई भी गाड़ी रोक देगा, कोई भी, ठीक है। इंतज़ार करने की जरूरत क्या आपको, बेमतलब की। चलो, थर्ड फॉर्म है इसके क्या? वेटिड। क्या है? वेटिड। वी हैव वेटिड इनफ, लेट्स स्टार्ट द पार्टी, हमने काफ़ी इंतज़ार कर लिया, चलो पार्टी शुरू करते हैं। होते हैं बहुत सारे जो दोस्त वगैरह होते हैं, वो लेट आते हैं, भाई अब इंतज़ार नहीं हो रहा, अब शुरू करो प्रोग्राम, ठीक है। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। टू टेक हैव ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता करना। देखो, टू टेक कह लो या हैव ब्रेकफास्ट कह लो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये वर्ब 17 और 18 आपकी लिस्ट में यहाँ अच्छे से छोड़ो से, मतलब इन दोनों का सेम ही ये बता रहा हूँ मैं। देखो, टेक कह लो या हैव कह लो, वर्ब की बेस फॉर्म होगी। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM डेली, मैं रोज़ सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। देखो, ये रहा भैया नाश्ता। अब ये वाली इमेज मैंने कहाँ से लगाई? अभी मेरा दोस्त मनाली गया था, अभी उसकी शादी हुई है हनीमून पर, तो भाई साहब कॉल करके कह रहे हैं कि पहली बार जूस के साथ नाश्ता किया है। बताओ, जूस के साथ नाश्ता, ठीक है। तो ही हैड ब्रेकफास्ट वेरी लेट टुडे। देखो, टुक या हैड, देखो या तो टुक लगा लो या हैड लगा लो, ठीक है। ही हैड ब्रेकफास्ट वेरी लेट टुडे या ही टुक ब्रेकफास्ट वेरी लेट टुडे, उसने आज नाश्ता बहुत देर से किया, उसने आज नाश्ता बहुत देर से किया, ठीक है। और भी अगर कोई हो जिसने भैया पहली बार जूस के साथ नाश्ता किया हो, तो वो भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। टेकन, सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया? क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया? चलते अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। तो देखो, टू टेक या फिर हैव लंच, दोपहर का खाना, दोपहर का खाना। देखो, टेक क्या हो या हैव क्या हो? लेट्स हैव लंच टुगेदर टुडे, चलो आज साथ में लंच करते हैं। देखो भाई, स्कूल की वो पुरानी यादें, जब चारों दोस्त मिलकर अपना नाश्ता बैठ कर करते थे, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो अपना आधा नाश्ता
थर्ड या फोर्थ पीरियड में निपटा लेते थे। होते थे ना भाई, पीछे बैठे हैं भाई, यार भूख लग रही, तू क्या लाया, निकाला भाई तू, कोई ना, तू मेरे में से ले लिए, ठीक है। तो निकाल का आधा तो लंच से पहले उड़ा देते थे, ठीक है। स्कूल की लाइफ अलग ही थी बस। सेकंड फॉर्म देखो, टुक या हैड। शी टुक अ हैवी लंच एंड फेल्ट स्लीपी। उसने भारी लंच किया और उसे नींद आने लगी। जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें क्या आते हैं, नींद आने लगती है। टेकन हैड, टेकन लगा लो या हैड। आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच। मैंने अपना लंच पहले ही कर चुका हूँ, यानी कि मैं अपना लंच पहले ही कर चुका हूँ। एक था भाई हमारे में 2 पराठे और भिंडी, डेली था भाई उसका, और उसमें से 1 पराठा और भिंडी खा जाता था। फिर जब लंच टाइम हमारे पास आता था, हाँ भाई तू क्या लाया, तू क्या लाया। आगे चेक करते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हमारा, वर्ब है हमारी टेक डिनर या फिर टू हैव डिनर, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। टू टेक डिनर या टू हैव डिनर, रात का खाना, रात का खाना। देखो, या तो टेक लगाओ या हैव लगाओ, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। आई यूजुअली हैव डिनर विद माई फैमिली एट 9 PM। मैं आमतौर पर 9 बजे अपने परिवार के साथ डिनर करता हूँ। देखो भाई, देखो जिसके पास फैमिली है, ठीक, एक ही रिक्वेस्ट है भाई उससे कि बचा के रखो। ये छोटी मोटी लड़ाई से, एक दूसरे से दूरियां बनाना, ये सही नहीं है, मतलब कि क्योंकि हर किसी के नसीब में फैमिली नहीं होती। तो जो भी तुम्हारा है ना, उसे अच्छे से बचा कर रखो। सही बताओ, नोक झोंक हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है, हर परिवार में चलती हैं, लेकिन ये चीज़ हर किसी के लाइफ में नहीं होती, तो उसकी अहमियत समझो, ठीक है। अगर तुम्हें कभी दुख दर्द हुआ तो सबसे पहले यही काम आएंगे, ठीक है, बाहर वाले नहीं आएंगे। तो इसलिए अपनी जो भी तुम्हारी फैमिली है उसे बचा कर रखो। और ये संदेश मैं किसी को पहुंचाना चाह रहा हूँ, देखते हैं वो मेरी वीडियो, इसलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ। तो सुन लो ध्यान से, ठीक है। आगे देखो, अगले हमारे टुक या हैड, पास्ट फॉर्म। वी टुक डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। हमने कल रात एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर किया था, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या, टेकन या हैड। आई हैव ऑलरेडी हैड माई डिनर सो आई विल जस्ट हैव सम डेजर्ट। मैंने अपना डिनर पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा डेजर्ट लूँगा, ठीक है भाई। तो चलते अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। टेक अ बाथ या हैव अ बाथ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, या तो टू टेक अ बाथ लगाओ या टू हैव अ बाथ लगाओ, नहाना। देखो, आई टेक अ कोल्ड बाथ इवन इन विंटर बिकॉज आई एम ब्रेव। मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ क्योंकि मैं बहादुर हूँ। बहुत सारे होते हैं ना, अपनी बहादुर दिखाने के लिए। इस भाई साहब को देख लो, बर्फ में देखो इसे ना, ये एक रेक्टेंगल, वो क्या कहते हैं, स्क्वायर टाइप बनाया, उसमें डूब गया, इतना ठंडे पानी में नहा रहा, वो भी ठंडे में। अगला देखो, टुक या हैड। इसके साथ या तो टुक लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है। ही टुक अ बाथ फॉर 2 hours एंड फिनिश्ड ऑल द हॉट वाटर। वह 2 घंटे तक नहाया और सारा गर्म पानी खत्म कर दिया, सारा गर्म पानी खत्म कर दिया, ठीक है। थर्ड फॉर्म देखो इसकी, टेकन या हैड लगाओगे। आई हैव ऑलरेडी हैड अ बाथ सो आई एम रेडी फॉर द पार्टी। मैं पहले ही नहा चुका हूँ, इसलिए मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। देखो, टू गो अवे, दूर चले जाना या चले जाना, ठीक है। एक गुस्से वाला चेहरा जो कह रहा हो भाग जाओ यहाँ से। ये एक रास्ते पर दूर जाता हुआ इंसान है, रास्ते पर दूर जाता हुआ इंसान है, क्या लिख रखा था, चलो, यानी कि होता है गुस्से में कहते हैं अरे दूर हो जाओ यहाँ से, ठीक है, चले जाओ। गो अवे, गो अवे, दूर जाओ। प्लीज़ गो अवे एंड लेट मी स्लीप फॉर 5 more minutes। कृपया दूर चले जाओ और मुझे 5 मिनट और सोने दो। जिसे सोने की गंदी आदत होती है, वो कहते हैं ना उसे उठाते रहेंगे, उठ, अब इधर जाओ, हट जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे और सोना है थोड़ी देर, ठीक है। आगे देखो, वेंट अवे, इसकी जो सेकंड फॉर्म है क्या, वेंट अवे। द रेन वेंट अवे एंड अ ब्यूटीफुल रेनबो अपीयर्ड। बारिश चली गई और एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया, ठीक है ना। तो गोन अवे
ऑल माई प्रॉब्लम्स हैव गॉन अवे आफ्टर सीइंग योर स्माइल। वाह, तुम्हारी स्माइल को देखते ही मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी सारी क्या होगी, चली गई। तुम्हारी मुस्कान देखने के बाद मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। तो यानी कि गो अवे का मतलब होता है दूर हो जाना या चले जाना। ठीक है, तो ये आज की हमारी 20 वर्ब कंप्लीट हुई। डेली आपको ऐसी, ये मैं 500 वर्ब की सीरीज चला रहा हूँ, डेली आपको 20 वर्ब्स मिलेंगी। ठीक, और अब कल से आपको 2 वीडियोज़ मिला करेंगी। सुबह मॉर्निंग टाइम्स में मिलेंगे आपको ट्रांसलेशन वाली वीडियोस, और जो इवनिंग टाइम में मिलेंगी आपको मिलेंगी वोकैबुलरी में, जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखो, जो भी वादे किए हैं पूरे निभाए जाएंगे। थोड़ा टाइम इधर उधर जाएगा, देखो, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। आज अपने बारे में बताऊँ थोड़ा सा। देखो, मुझे अपनी प्रिपरेशन भी करनी होती है। ठीक, मेरा खुद का कोचिंग है ऑफलाइन जो मुझे चलाना होता है। ठीक, मुझे खुद ही आपको पढ़ाने के लिए पीपीटी तैयार करनी पड़ती है। ठीक, मुझे बच्चों के लिए नोट्स तैयार करने पड़ते हैं। ठीक, फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक, उसे रिकॉर्ड करने के बाद वो एडिट भी करनी पड़ती है। ठीक, फिर वो अपलोड भी करनी पड़ती है। तो ये इतने सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपसे जो वादा किया गया पूरे यूट्यूब पे आपको इस लेवल की इंग्लिश बिल्कुल 0 to और एडवांस लेवल तक की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है क्या ये बेसिक बेसिक से चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं है। देखो, मैं सबका ध्यान रखते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, जब तुम्हारी लेवल की चीज़ें आएंगी तो तुम वहाँ से देखना शुरू कर देना, लेकिन जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं उन्हें रेफ़र कर देना फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो का एंड तक बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।